मंगल ने पुष्कर की तरफ ध्यान से देखा। पुष्कर ने भी अपने कंधों पर हाथ फेरते हुए आखिरी कोशिश की जिससे कि वो दोनों नाग उसके शरीर से अलग हो जाए, लेकिन मंगल उसे ही घूरे जा रहा था। पुष्कर को यकीन हो गया था कि मंगल ने दोनों नागों को देख लिया है। तभी मंगल ने पुष्कर के पास आकर कहा, अरे पुष्कर, तेरे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई है? कोई भूत वूत देख लिया क्या? ये बोलकर मंगल मुड़कर आईने में अपने बाल संवारने लगा। पुष्कर ने जैसे ही खुद को आईने में देखा तो पाया कि आईने में उसके कंधों पर नाग नहीं है। पुष्कर समझ गया था कि उसके दोनों नागों को मंगल नहीं देख सकता। तभी मंगल ने पुष्कर से कहा, देख, वैसे किसी ने तुझे इस पार्टी में इनवाइट तो नहीं किया है, लेकिन अब तू आ ही गया है तो अपनी औकात के हिसाब से शराब पीना, फ्री की समझकर होश मत खो बैठना। ये कहकर मंगल बाथरूम से चला गया। पुष्कर ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो ये जान चुका था कि इन दोनों नागों को उसके अलावा और कोई नहीं देख सकता। इस बात का एहसास होते ही एक पल के लिए पुष्कर की जान में जान आई। उसने खुद को आईने में देखा तो उसकी थोड़ी थोड़ी मसल्स दिखने लगी थी। कुछ देर पहले जहां पुष्कर को कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे थे, वहीं अब पुष्कर उन दोनों नागों की वजह से अपने अंदर गजब की शक्ति महसूस कर रहा था। तभी पुष्कर का फोन बजा। उसने देखा तो वो उसके नाना जी का फोन था। पुष्कर ने झट से कॉल का जवाब दिया। जी नानू, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? नाना जी ने थोड़े गुस्से में आकर पुष्कर से कहा, पढ़ाई के चक्कर में तो तू हमें भूल ही गया है पुष्कर। कितने दिनों से तूने मुझे फोन ही नहीं किया। मुझ बूढ़े की नहीं तो अपनी माँ और छोटी बहन की भी याद नहीं आती क्या तुझे? पुष्कर ने खुद को शांत करते हुए जवाब दिया, नहीं नानू, मैं बस कॉलेज में थोड़ा बिजी था। नाना जी ने पुष्कर से पूछा, अच्छा, पैसों की जरूरत तो नहीं है ना? कहो तो थोड़े पैसे भेज देता हूँ। पुष्कर ने मन ही मन सोचा, नानू, पहले ही आप मेरी पढ़ाई इतने बड़े कॉलेज में करवा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आपने मेरे लिए कितना कर्जा ले रखा है। मैं और पैसे कैसे मांगू? नाना जी ने पुष्कर से पूछा। अरे सुन रहा है कि नहीं? कोई भी जरूरत हो तो बता देना। पुष्कर ने कहा, नहीं नानू, सब मजे में चल रहा है, पैसों की कोई जरूरत नहीं है। तभी पुष्कर के कंधों पर दोनों नागों ने एक साथ फुंकार मारी। पुष्कर ने अपने नाना जी से कहा, अच्छा नानू, मैं बाद में फोन करता हूँ। माँ और छोटी का ख्याल रखना, कहना मैं जल्दी मिलने आऊंगा। नाना जी ने जवाब दिया, ठीक है बेटा। फोन कट करते ही पुष्कर ने दोनों नागों को गौर से देखकर पूछा, आखिर कौन हो तुम? काले नाग ने कहा, अभी ये सब बताने का समय नहीं है पुष्कर। नीला नाग बोला, तुम हमें महादेव का वरदान समझो, अब से हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। पुष्कर ने हैरानी से पूछा, साथ रहेंगे मतलब? क्या तुम दोनों फिर से मेरे शरीर में घुस जाओगे? नीले नाग ने कहा, हम तुम्हारे ही अंश हैं। तभी काले नाग ने कहा, पुष्कर, अभी तुम्हें एक आदमी को सबक सिखाना है। वो मैनेजर बहुत ही घटिया इंसान है, वो हर लड़की को गंदी नजर से देखता है। फिर नीला नाग आगे बोला, लेकिन आज तुम्हें उसे बताना होगा कि उसके पापों का घड़ा भर चुका है। पुष्कर बाथरूम से बाहर आया। अब उसकी नई ताकत और ऊर्जा उसकी चाल और हाव भाव में साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने चारों तरफ देखा। पार्टी जोर शोर से चल रही थी। उर्वी अयान के साथ डांस कर रही थी। दूसरी तरफ उर्वी के दोस्त शराब के नशे में नाच रहे थे, लेकिन पुष्कर को देखकर सभी उसे इग्नोर कर रहे थे। उर्वी ने जैसे ही पुष्कर को देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने गुस्से में अयान से कहा, ये अभी तक यही है क्या? मेरी मम्मी ने भी पता नहीं क्यों इसे मेरा बॉडीगार्ड बनाकर मेरे पीछे लगा रखा है। अयान ने उर्वी को अपने करीब खींचने की कोशिश की, लेकिन वो उससे दूर होने लगी। तभी अयान उर्वी से बोला, वो चला जाएगा, पर तुम कहां जा रही हो? पुष्कर ने तभी उस वेट्रेस को देखा जिसने कुछ देर पहले उसे पानी दिया था, लेकिन मैनेजर ने ग्लास गिरा दिया था। एक कोने में मैनेजर उस वेट्रेस को जबरदस्ती खींचकर ले जा रहा था। तभी पुष्कर के कंधों पर सवार काले नाग ने कहा, जाओ पुष्कर, यही सही समय है। काले नाग का ऑर्डर मिलते ही पुष्कर पार्टी से निकलकर उस मैनेजर की तरफ दौड़ा। पुष्कर जैसे ही बाथरूम के बाहर पहुंचा, तभी उसे किसी के छटपटाने की एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। वो आगे बढ़ा तो उसके सामने वही मैनेजर उस वेट्रेस से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैनेजर उसे अपने साथ बाथरूम की तरफ खींचते हुए बोला, आज तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना तेरी नौकरी तो गई। उस वेट्रेस ने मैनेजर को अपने से दूर धकेलते हुए कहा, सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन जब मैनेजर नहीं माना तो उस वेट्रेस ने अपना हाथ जबरदस्ती छुड़ाया और उससे दूर भाग गई। वो सीधे आकर पुष्कर से टकराई और अपने हाथ जोड़कर उससे बोली, प्लीज प्लीज बचा लो मुझे, वो मैनेजर मेरे साथ, प्लीज प्लीज हेल्प मी। तब तक उस वेट्रेस का पीछा करते हुए मैनेजर भी पुष्कर के पास आ गया। वो अपनी पूरी अकड़ से पुष्कर को घूरते हुए वेट्रेस की तरफ बढ़ा।
तभी पुष्कर ने गुस्से में मैनेजर को उस वेट्रेस से दूर करते हुए कहा, दूर हट इससे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा मैनेजर। मैनेजर ने गुस्से से पुष्कर को उंगली दिखाते हुए कहा, ए चिंदी चोर, यहां तेरा कोई काम नहीं है, तू मेरे सामने फिर आ गया। तू जैसे फटीचर को तो मुझे क्लब में घुसने ही नहीं देना चाहिए था। मेरे सामने बस एक कीड़ा है तू, और अगर तूने इस लड़की को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं अभी तुझे अपने पैरों के नीचे मसल कर रख दूंगा। मैनेजर ने पुष्कर को पीछे धकेला और फिर से उस वेट्रेस का हाथ पकड़ लिया। गुस्से से पुष्कर के माथे पर लकीरें बन गई। उसके कंधों से उतरकर दोनों नाग अब उसके हाथों से लिपट गए थे। तभी पुष्कर मैनेजर पर चिल्लाया, मैनेजर, अब बस बहुत हुआ। मैनेजर गुस्से में पुष्कर की तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही पुष्कर को एक पंच मारने की कोशिश की, पुष्कर ने पूरी फुर्ती से उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मार दिया। मैनेजर दर्द से चिल्ला उठा और उड़कर कुछ दूर जाकर गिर गया। उस वेट्रेस ने पुष्कर के आगे हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू सो मच, अगर आज आप नहीं होते तो। पुष्कर ने उसे शांत कराते हुए कहा, आप टेंशन मत लीजिए, अब ये मैनेजर आपके साथ कोई गलत हरकत नहीं करेगा। वहीं दूर पड़ा मैनेजर वेट्रेस को वहां से जाते हुए देख रहा था, लेकिन उसे पुष्कर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे ही वो कराहते हुए उठने लगा तो उसकी दर्द के मारे चीख निकल गई। इतनी बुरी तरह से गिरने की वजह से मैनेजर का हाथ टूट गया था। पुष्कर जब वापस पार्टी में पहुंचा तो उसने देखा कि डांस फ्लोर के बीचों बीच एक बड़ा ही खूबसूरत केक रखा हुआ था। सभी लोग उस केक के इर्द गिर्द खड़े थे। उर्वी के पीछे अयान उसकी आंखों पर हाथ रखकर खड़ा था। तभी मैनेजर अपने टूटे हुए हाथ को पकड़े अपने साथ 7-8 वेटर्स को ले आया और पुष्कर की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये रहा वो सड़क छाप लड़का जिसने मेरा हाथ तोड़ दिया है, मार मार कर हड्डी पसली एक कर दो इसकी। एक वेटर पुष्कर को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। तभी पुष्कर के हाथों में वो दोनों नाग लिपट गए और उसके एक ही मुक्के से वो वेटर हवा में उड़ गया। उसी मौके पर अयान ने उर्वी की आंखों से अपने हाथ हटाए। अपने सामने अपने बर्थडे का इतना बड़ा और खूबसूरत केक देखकर उर्वी बहुत खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल पुष्कर का मुक्का खाकर वो वेटर सीधा केक पर गिर गया। तभी सबने पुष्कर की तरफ देखा तो वो सभी वेटर्स को बुरी तरह से मार रहा था। वहां मौजूद सभी लोग पुष्कर को ऐसे लड़ते हुए देखकर हैरान हो गए थे, लेकिन पुष्कर खुद को अपने नागलोक वाले रूप में महसूस कर पा रहा था। शरीर पर कवच और कंधों पर दोनों नाग। पुष्कर की आंखें लाल हो गई थी। वो जानता था कि ये सब वो नहीं कर रहा था, बल्कि उसके साथ मौजूद उन नागों की शक्तियों की वजह से ऐसा हो रहा था। तभी पुष्कर मैनेजर की तरफ बढ़ा, लेकिन मैनेजर अपने टूटे हुए हाथ को पकड़े हुए पुष्कर से बोला, मेरे पास मत आना, दूर रह मुझसे। दूसरी तरफ अपने बर्थडे केक को बर्बाद देखकर उर्वी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने गुस्से से चिल्लाकर पुष्कर से कहा, पुष्कर, ये तुमने क्या किया? तुम ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? क्यों तुम मेरी लाइफ में जरा से भी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते? पुष्कर की लड़ाई देखकर सभी लोग वहां जमा हो गए। वहां आए हुए गेस्ट शहर के जाने माने और पावरफुल लोग थे। तभी एक रईस आदमी ने पुष्कर को देखकर अपने साथी से कहा, इस लड़के को पता नहीं है कि यह क्लब किसका है, वरना ये यहाँ किसी को मारने की हिम्मत नहीं करता। तभी उसका साथी बोला, इसका टाइम आ गया है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। डांस फ्लोर पर पड़े मैनेजर को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर इतना ताकतवर होगा। उसने जिन वेटर्स को पुष्कर को मारने को बुलाया था वो कोई आम लोग नहीं थे, सारे के सारे एक से बढ़कर एक बदमाश थे। पुष्कर ने मैनेजर को वहां से जाते देखा तो वो उसके पीछे जाने लगा। तभी उर्वी ने उसका रास्ता रोकते हुए उससे कहा, पुष्कर, ये तुम क्या कर रहे हो? मैनेजर उर्वी के पीछे छुपते हुए उसे अपना टूटा हुआ हाथ दिखाते हुए बोला, उर्वी मैडम, प्लीज मुझे इससे बचाइए, देखिए ना इसने मेरा क्या हाल किया है। उर्वी ने गुस्से में पुष्कर को रोकते हुए कहा, तुमने क्या मुझे परेशान करने की कसम खाई है? तुम नहीं जानते कि हम कहाँ हैं। अरे ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, फिर तुम इन्हें क्यों मार रहे हो? तुम जानते हो कि इसका क्या अंजाम होगा? पुष्कर ने उर्वी की तरफ देखा। पुष्कर के कंधों पर बैठे दोनों नाग गुस्से से फुंकारने लगे। तभी पुष्कर की दोस्त शिखा ने उर्वी से पूछा, एक मिनट उर्वी, तुम ऐसे कैसे पुष्कर पर इल्जाम लगा सकती हो? एक बार उसकी पूरी बात तो सुन लो। उर्वी ने गुस्से से कहा, मुझे परवाह नहीं है कि क्या हुआ है और क्या नहीं, और वैसे भी कोई किसी को इतनी बुरी तरह से कैसे मार सकता है? ये तो बहुत गलत बात है। तभी मंगल आग में घी डालते हुए बोला, पुष्कर ने ये सब अपनी जलन की वजह से किया है। अयान ने उर्वी के लिए इतने बड़े क्लब में पार्टी रखी, इतना महंगा गिफ्ट दिया और शानदार केक। ये सब देखकर पुष्कर जलन के मारे पागल हो गया है। तुम सबने देखा नहीं कि उर्वी के केक काटने से पहले ही उसने उस केक को बर्बाद करके रख दिया।
ये फटीचर शराब के नशे में कुछ भी कर रहा है, बिना वजह मैनेजर और वेटर्स को पीट रहा है। मंगल ने आगे बढ़कर उर्वी और शिखा को पुष्कर से दूर करते हुए कहा, संभल कर लड़कियों, इससे दूर रहो, कहीं ये तुम पर भी हाथ ना छोड़ दे। उर्वी को पुष्कर पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने पुष्कर से कहा कि वो उसके लिए कोई परेशानी खड़ी ना करे, लेकिन अब पुष्कर की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। तभी वहां अयान आया और मैनेजर को एक तरफ ले जाकर समझाते हुए बोला, वो लड़का मेरा दोस्त है, प्लीज टेल मी क्या हुआ। मैनेजर ने अयान से कहा, ये लड़का पागल है क्या, इसने मेरा हाथ तोड़ दिया। तभी मैनेजर ने अपने क्लब के बाउंसर्स को अपने पीछे आते हुए देखा। उसने सबसे कहा, अब तुम लोग देखना, तुम में से आज कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। उर्वी ने सिचुएशन संभालने की कोशिश करते हुए पुष्कर से पूछा, पुष्कर, क्या तुमने नकली प्लेटिनम कार्ड की वजह से मैनेजर का हाथ तोड़ दिया? पुष्कर मन ही मन उर्वी को देखते हुए सोच रहा था कि उसे उस पर जरा भी यकीन क्यों नहीं है। उसने अपनी जेब से प्लेटिनम कार्ड निकालकर उर्वी से कहा, उर्वी, तुम्हें बिना जाने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। और रही बात इस कार्ड की, ये प्लेटिनम कार्ड असली है और सिर्फ इस कार्ड की वजह से मैंने उसे नहीं मारा है। मैनेजर को मारने की कोई और वजह थी, और अगर मैंने वो कारण यहां बता दिया तो किसी की बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं चुप हूं। उर्वी चिल्लाई, झूठ बोल रहे हो तुम। सबको पुष्कर के खिलाफ देखकर मैनेजर ने कहा, सुन लड़के, मैं ये पहले नहीं बताना चाहता था कि तूने क्या किया है, लेकिन अब सब लोग गौर से सुने। ये बदतमीज लड़का हमारे क्लब की एक वेट्रेस को जबरदस्ती बाथरूम में खींच रहा था। मैंने उस लड़की की इज्जत बचाई तो इस बदतमीज लड़के ने मेरा हाथ तोड़ दिया। जब सबने ये सुना तो किसी को भी पुष्कर पर लगाए इल्जाम पर यकीन नहीं हुआ। यहाँ तक कि उर्वी और उसके सभी दोस्त भी शॉक हो गए थे। तभी शिखा ने कहा, इम्पॉसिबल, पुष्कर ऐसा कर ही नहीं सकता। उर्वी ने भी पुष्कर को देखते हुए कहा, पुष्कर ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। मैनेजर चिल्लाया, इसे ऐसा करते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो तो अच्छा है कि वो वेट्रेस अभी भी इस क्लब में मौजूद है और मैं अब उसे ही बाहर बुलाता हूँ। कल्पना। तभी वो वेट्रेस कल्पना वहां आ गई। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी, उसके कपड़े खराब हो चुके थे और वो डरी सहमी वहां आकर खड़ी हो गई। मैनेजर कल्पना के पास जाकर बोला, कल्पना, बताओ कि बाथरूम में तुम्हारे साथ क्या हुआ। कल्पना ने पुष्कर की ओर देखने की हिम्मत नहीं की और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, मैनेजर सच कह रहे हैं, इस लड़के ने मेरे साथ। खुद को संभाल कर कल्पना आगे बोली, ये मुझसे मेरा नंबर मांग रहा था और जब मैंने इसे नंबर देने से मना कर दिया तो ये जबरदस्ती मुझे बाथरूम में ले गया और इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। कल्पना के मुंह से ये सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर ऐसा भी कर सकता है। पुष्कर को भी समझ नहीं आया कि आखिर कल्पना ने उस पर इतना घटिया इल्जाम क्यों लगाया। अब क्या करेगा पुष्कर? कैसे वो अपने ऊपर लगे इस घटिया इल्जाम को हटाएगा? क्यों उस वेट्रेस ने मैनेजर के बदले पुष्कर पर इल्जाम लगाया था?